हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया हमने, अनिश्चित समाकलन खत्म हो गया। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस करा करके एक एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का कराया है। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को बनाने के लिए टोटल 9 फॉर्मूला हम लिखे थे और बोले थे कि उसका हम प्रूफ भी करेंगे आखिरी में। तो आज हम उसी 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे। एक प्रकार का इंटीग्रेशन है और उसका प्रूफ बहुत ही प्यारा है, एकदम आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उस प्रूफ के अंदर। तो आपको जरूर देखना चाहिए, है ना। कभी कभी तो प्रूफ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आपको देखना चाहिए प्रूफ, बहुत ही सुंदर प्यारा प्रूफ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, है ना। तो तैयार हो जाइए आप, हम एक एक करके सारे फॉर्मूला का आज हम आपको प्रूफ कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये होता है फॉर्मूला। आइए हम इसी फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए आइए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे प्यारे LHS के ऊपर। LHS के ऊपर 1/x² माइनस a²। चलिए हम LHS को लेके बढ़े हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब बताइए, ध्यान से सुनना। 1/ क्या आपको नीचे में a² माइनस b² लग रहा है? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक काम कीजिए, क्या इस ऊपर वाले 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं? ध्यान देना, ऊपर वाले 1 को हम x प्लस a माइनस x माइनस a लिख सकते हैं, और नीचे में जो है अपने जगह पर है x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, नीचे में जो है वो अपने जगह पर है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ऐसा करोगे तब तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। सर अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, ऊपर में 1 था आपने ये लिख दिया। प्यारे सॉल्व करके देखो, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहां तो ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, मतलब वेरिएबल तो खत्म हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस ए हो जाएगा, यहां प्लस ए और यहां भी प्लस ए, मतलब ऊपर में कितना आ रहा है 2a। मित्र अगर इसको सॉल्व करोगे, मतलब ये वाला अगर ब्रैकेट खोलोगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये x और ये x कट जाएगा और ये प्लस ए और यहां वाला प्लस ए आ जाएगा 2a। तो ऊपर में आ रहा है 2a, जबकि ऊपर में लाना है 1। तो एक काम करो, बाहर 2a से कर दो डिवाइड, ताकि ऊपर में जो 2a आया है वो इस 2a से कट के कितना हो जाए 1, जो ऊपर में पहले से था। समझे? मतलब इस 1 का हमने फॉर्म बदल दिया, रूप बदल दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, बाहर में 1/2a से डिवाइड किया हुआ है, बस देखने में दूसरे ढंग का लग रहा है। ओके, हाँ सर समझ में तो आया, है ना। आइए, तो बाहर में है सर 1/2a इंटीग्रेशन। अब क्या करो, आपको पता है नीचे वाला बांट के इसको भी दे सकते हैं, नीचे वाला बांट के इसको भी दे सकते हैं। तो गौर से देखो, जब नीचे वाला बांट के इसको दोगे तो x प्लस a कट जाएगा
वन अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा। यस सर, फिर माइनस, और जब नीचे वाला बांट के इसको दोगे, जब इसको दोगे तो x माइनस ए कट जाएगा, x प्लस ए बचेगा इंटू बाहर में dx। अच्छा सर, ये तो बहुत ही आसान है सर। हाँ, 1/2a। अब गौर से देखो, ये 1 लीनियर है, 1 रैखिक है, तो सिंपल 1/x की तरह इसका इंटीग्रेशन होगा, log मॉड x माइनस ए। इसका भी हो जाएगा log मॉड x प्लस ए। बिल्कुल सर, अब लगा दो प्लस सी। अब देखो बहुत ही प्यारा सा प्रूफ आ गया, 1/2a। और आपको पता है log m माइनस log n का फॉर्मूला log m/n होता है, तो ये x माइनस ए अपॉन x प्लस ए आ जाएगा, अब प्लस सी। देख लो प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ? क्या यही RHS में लिखा हुआ था? देख लो, क्या यही RHS में लिखा हुआ था? देख लो, प्रूफ हो गया। बताओ था प्यारा प्रूफ की नहीं? इसको छोड़ के जाते आप? बताइए, क्वेश्चन से भी प्यारा प्रूफ है इसका, है ना? तो सीखने वाली चीजें हैं, छोड़ के नहीं जाना इसको। ओके, तो पहला प्रूफ हमने कंप्लीट किया। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड प्रूफ की। चलिए सेकंड, दूसरा फॉर्मूला है 1/a² माइनस x स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉड a प्लस x बटे a माइनस x अब प्लस सी, ये होता है। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। फिर से वही काम हम यहां LHS को लेके बढ़ेंगे, LHS को लेके बढ़ेंगे। तो भैया LHS में क्या लिखा हुआ है? LHS में लिखा है 1/a² माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बताइए फॉर्मूला हो गया ये 1/a² माइनस b²। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब फिर से वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देख लो। क्या हम इस ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देख लेना, क्या ऊपर वाले 1 को हम a प्लस एक्स अब प्लस a माइनस एक्स ऐसे लिख लें, और नीचे में जो जैसे है वैसा ही है, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, नीचे में जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है। देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स से ये कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2a, और 2a को जो ऊपर में 2a आया है उसको बैलेंस करने के लिए आप 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2a से। भैया ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, ऊपर में बचेगा यहां से भी a, यहां से भी a, कितना हो जाएगा 2a। उसी 2a को हमने बाहर डिवाइड करके बैलेंस कर लिया। ओके सर, अब आइए क्या होगा, चलिए क्या होगा देख लीजिए, है ना? ये बाहर का है 1/2a इंटीग्रेशन। अब इसको अलग अलग कीजिए, इसको अलग अलग कर दें, ये वाला बांट के इसको भी दे देंगे, ये वाला बांट के इसको भी देंगे, दीजिए। जब ये वाला बांट के इसको देंगे तो a प्लस एक्स इससे कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/a माइनस एक्स, और फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा जब ये वाला बांट के इसको दिए तो कट के a माइनस एक्स बचा, जब ये वाला इसको देंगे तो a माइनस कट करके 1/सर a प्लस एक्स बचेगा। ध्यान दे रहे हो अच्छे से? हाँ सर ध्यान दे रहे हैं। ओके, अब करिए इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा अच्छे से प्लीज। हाँ सर ध्यान दे रहे हैं। यहां भी क्या होगा 1/x की तरह होगा, तो क्या हो जाएगा log मॉड a माइनस एक्स। लेकिन सावधान, आप यहां गौर से देखोगे
इसको आप x मान करके इंटीग्रेशन कर दिए 1/x का log x, लेकिन x का यहां कॉफिशिएंट है, x का यहां गुणांक है, तो भाग करना पड़ेगा। क्या है x का गुणांक? क्या है x का गुणांक? सर -1 है, तो पूरे इस इंटीग्रेशन को माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस से डिवाइड करना मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, समझा? हाँ, इसको x मान के काम करना जरूरी है, तो 1/x का log होगा, लेकिन x का जो कॉफिशिएंट है वो मत भूलना, गुणांक मत भूलना, डिवाइड करना। x का जो भी कॉफिशिएंट गुणांक रहेगा उससे पक्का भाग करना है। सर यहां भी तो वही होगा, log mod a प्लस x, लेकिन यहां क्या डिवाइड करने जाओगे आप? यहां तो x का कॉफिशिएंट 1 है, क्या करोगे उससे डिवाइड करके? प्लस c। हाँ सर सही बोल रहे हो। अब बताइए 1/2a हो गया। अब ठीक से देखो, एक काम करो, वो वाला थोड़ा पहले लिख लो, तो log a प्लस x, और ये इधर लिख लो log a माइनस x। अच्छा सर, अब प्लस c देख लो, फॉर्मूला पर आ गई 1/2a log, क्या ये log m माइनस log n है? यस सर, जिसका फॉर्मूला होता है log m/n, तो m के जगह पर ये है और n के जगह पर ये है। सॉरी मित्रों, बीच में लाइट कट गई, तो फिर से आइए, आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे, ठीक है, कि 1/a माइनस x का जो इंटीग्रेशन है log mod a माइनस x होगा। x का जो कॉफिशिएंट है माइनस, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस से डिवाइड करना या माइनस से मल्टीप्लाई करना बात बराबर होता है। यहां भी 1/a प्लस x का इंटीग्रेशन log mod a प्लस x होगा, लेकिन यहां x का जो कॉफिशिएंट है वो +1 है, तो +1 से डिवाइड करके क्या कीजिएगा, इसलिए हम लोग यहां पर डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2a। एक काम कीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, log mod a प्लस x, और इस माइनस वाले को उधर लिखिए, तो माइनस log ऑफ mod a माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा ये 1/2a। ओके, अब देखिए गौर से, log m माइनस log n, तो फॉर्मूला हो जाएगा log m/n, तो log m/n यानी a प्लस x अब बट्टे a माइनस x, ये हो जाएगा। अब प्लस c, ये आपका आ गया, और गौर से देखिए ये RHS के इक्वल बिल्कुल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, जो आपको यहां पे लाना था देख लीजिए उसके इक्वल आ गया, है ना। इस प्रकार से हमने सेकंड फार्मूला को भी प्रूफ कर दिया। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, सेकंड का प्रूफ कर दिया। थोड़ी देर के लिए वीडियो में एक छोटा सा देखिएगा, एक बार एक बार हम यहां तक पहुंच चुके हैं, फिर यहां से शुरू किए। अब बोर्ड का धन्यवाद देना पड़ेगा कि हमारा यहां तक वो रखा हुआ था, फिर दोबारा हमको यहां से आगे करना पड़ा काम। चलिए, तो 2 तक क्वेश्चन कैसे प्रूफ किए, सॉरी प्रूफ समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर प्रूफ करते हैं। हटा दे क्या इसको, नोट कीजिए प्लीज, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलो सर कोई बात नहीं, इतनी सारी बातें तो होती रहती है। प्रूफ नंबर थर्ड, चलिए थर्ड है 1/(x² प्लस a²। भैया इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब ये कैसे प्रूफ होगा, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। चलिए LHS, तो क्या है प्यारे हमारा LHS, देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/(x² प्लस a²।
अब यहां तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला कुछ बात है नहीं, जो अलजेब्रा लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहां पर कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस बार एक्स के जगह पे कुछ ऐसा रख देना है जिससे ये ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाए। और अगर एक बार ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ गया तब तुरंत बन जाएगा। तो आप खुद अपने दिमाग में जोर डाल के देखिए, कहोगे सर किस तरीके से सोचेंगे। मित्र, आप लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन पढ़े हो, और उसमें आप पढ़े होंगे कि कैसे फंक्शन को सिंपलेस्ट बनाया जाता है, कैसे फलन को सरलतम बनाया जाता है। उसमें आप पढ़े होंगे, उसमें हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया भी होगा कि x के जगह पे ऐसा कुछ पुट करो ताकि ये ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाए। x के जगह पे ऐसा कुछ पुट करो ताकि ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाए। तो आइए भैया हम करके दिखाते हैं। आप क्या करो, इसमें x के जगह पर a tan थीटा पुट कर दो, ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाएगा। क्या पुट कर दो? a tan थीटा। हाँ, अगर यहां पे 1 रहता तो हम x के जगह पे सिर्फ tan थीटा पुट करते। अगर यहाँ 2a स्क्वायर रहता तो x के जगह पे 2 tan थीटा पुट करते। लेकिन यहाँ a स्क्वायर है तो हम x के जगह पे a tan थीटा पुट किए। इसके पुट करने से ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाएगा, देखना पक्का आएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो। जैसे ही पुट करते हो डिफरेंशिएट करना कंपलसरी हो जाता है। तो भैया इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का तो हो जाएगा 1, a कांस्टेंट, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा d थीटा बाय dx। बाय क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये हो जाएगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। हाँ सर बिल्कुल सही। अब वहां जाके पुट करो। क्या है क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन क्या है, अच्छे सुनना पहले। क्वेश्चन क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में dx रखिए। अब सबको बारी बारी पुट कीजिए पुट, शुरू कीजिए। सबसे पहले यहीं से कीजिए। चलिए 1 बाई, यहां कौन है x, भैया x को क्या माने हो, a tan थीटा। तो यहां x के जगह पर a tan थीटा रखोगे तो स्क्वायर करने पर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर, फिर प्लस, अब बगल में a स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, इंटू में कौन है dx। dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू कितना है बताओ, बोल dx का वैल्यू कितना है। dx का वैल्यू है सर a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अरे समझा, और एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन आपका यही था तो हम वापस लिख लिए। 1 ऊपर में है, x के जगह पर a tan थीटा तो x स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बगल में यहां a स्क्वायर अपने जगह पर है। dx का जो वैल्यू आया है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दिए। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो भैया। ऊपर में कौन आ गया, ऊपर में आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब नीचे थोड़ा गौर करो, यहां से और यहां से a स्क्वायर कॉमन करो। तो जैसे यहां से a स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहां tan स्क्वायर, यहां 1 बचेगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बचेगा। ओके सर, अब देख लो, एक a से एक कट गया। अरे भैया एक a से एक कट गया तो 1/a बचा, तो उस 1/a को बाहर कर लो, कांस्टेंट है इसलिए। ऊपर में बचा sec स्क्वायर थीटा, और नीचे थोड़ा गौर करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिगो में sec स्क्वायर थीटा, अब बगल में d थीटा है। तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट गया, तो ये बचा 1 इंटू डी थीटा। अब भैया 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहां वेरिएबल थीटा है इसलिए। अगर यहां वेरिएबल x होता तो 1 का होता x, लेकिन यहां थीटा है तो थीटा 1 का हो जाएगा थीटा। अगर यहां पर वेरिएबल x होता
तो 1 का इंटीग्रेशन x होता, लेकिन यहां वेरिएबल थीटा है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया थीटा। अब कुछ मत करो, थीटा का मान रख दो, किसका मान रख दो थीटा का। तो थीटा का मान यहां से निकालो, देखो कैसे निकलेगा, निकालो बताओ कितना निकलेगा थीटा का मान बोलो। देखो गौर से, ये a डिवाइड में चला जाएगा तो बचेगा tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर हो जाएगा x बट्टे a, ठीक है। और अगर थीटा निकालना है तो tan को उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बाई, थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बाई, रख दीजिए, है ना। यहां थीटा के जगह पे tan इनवर्स x बाई a हमने रख दिया, अब प्लस में c, देख लो यही तो आपको लाना था, RHS प्रूफ हो गया, समझे। तो a tan थीटा हम x के जगह पे क्यों पुट किए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसलिए पुट किए थे ताकि वो ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाए। बहुत बढ़िया, तो 3 को प्रूफ हो गया। अब चलिए 4 नंबर की बात करते, नोट कर ले प्लीज, नोट कीजिएगा। चल फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो भैया इसका फॉर्मूला आप जानबे करते हो, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर होता है, अब प्लस सी, यही होता है, ठीक है। आइए तो कैसे होगा ये प्रूफ, तो फिर से हम वही काम करेंगे, एलएचएस को लेके बढ़ेंगे। किसको लेके बढ़ेंगे, एलएचएस को। चलिए प्रूफ कर रहे हैं, चलिए यहां पे लिख दीजिए थोड़ा सा प्रूफ। ओके सर, यहां पे प्रूफ लिख दीजिए, यहां पर ही प्रूफ लिख देते हैं। चलो प्रूफ, तो हम एलएचएस को लेकर बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा एलएचएस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है। अब सोच के बताइए, फिर से वही काम, यहां भी x के जगह पे क्या ऐसा पुट करोगे ताकि ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाएगा, तो वही चीज है भैया। पिछली बार भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जो पिछली बार पुट किए थे x के जगह पे, इस बार भी वही पुट कीजिए, ठीक है सर। चलो और पुट कर देते हैं, पुट करो x बराबर a tan थीटा, अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1, a कांस्टेंट, बाहर tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा d थीटा बाय dx। बाय क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करो, क्वेश्चन लेके बढ़ो। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब रखो इसमें सबका वैल्यू, रखिए तो चलिए 1 बाय अंडर रूट है ना, यहां कौन है x, तो x का वैल्यू है a tan थीटा, तो यहां अगर a tan थीटा रखोगे और स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस बगल में a स्क्वायर अपनी जगह पर है, इनटू dx, dx का वैल्यू कितना है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब समझते जाना अच्छे से, ऊपर में है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे ध्यान दीजिए, अगर रूट लगा लीजिए, अगर दोनों में से a स्क्वायर अगर आप कॉमन करते हो, अगर आप a स्क्वायर कॉमन करते हो तो यहां से बचेगा tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 बचेगा, ठीक है सर। ऊपर में आ गया a sec स्क्वायर थीटा, ध्यान देते रहना प्लीज, ध्यान देते रहना, बट्टे चलो अंडर रूट
ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके सर, चलिए ऊपर में हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे का रूट सॉल्व करो तो ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए और सेक स्क्वायर का रूट हो जाएगा सेक थीटा और बगल में डी थीटा। देख लो, एक ए से एक ए कट गया, एक सेक से एक सेक भी कट गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अरे ये नहीं बचा, पक्का बचा। पहले इतना नोट कर लो, तो इतना नोट करो, अगले स्लाइड पर इसको लेके चलते हैं। इतना पहले नोट करो, ठीक है। चलिए पॉज पर नोट कर लीजिएगा इसको, इतना तक एकदम समझ में आ गया अच्छे से। चलो आइए, क्या बचा है सर, बचा है सेक थीटा। और आप सभी को पता है कि सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अच्छा, सही बात है सर। अब सबका करो वैल्यू पुट, लॉग। एक छोटा सा काम कर सकते हो क्या, ये जो सेक थीटा है, क्या सेक थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ने समझे मित्र? अब बगल में टेन अपनी जगह पर है। अरे कुछ नहीं किए भैया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या सेक थीटा बराबर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। बगल में टेन अपनी जगह पर। कहोगे ऐसा क्यों किए सर? और बताते ऐसा क्यों किए, और बताते ऐसा क्यों किए। और रूट अंडर यहां पे कौन है, टेन थीटा। एक बात बताओ, आपने x बराबर a टेन थीटा लिया था, याद है? x बराबर क्या लिया था, a टेन थीटा। x बराबर क्या लिया था, a टेन थीटा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखो, अगर x बराबर a टेन थीटा लिया था और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए यहां से आपको टेन थीटा कितना मिलेगा। हम यहां पे लिख रहे हैं, कितना मिलेगा बताइए तो। अगर x बराबर a टेन थीटा है तो टेन थीटा कितना मिलेगा, x बाई। अच्छा, यही टेन थीटा बराबर x बाय a उस स्लाइड पे पुट कर दीजिए। आइए पुट करिए, जहां जहां आपको टेन थीटा दिखाई दे रहा है वहां वहां x बाय a रखिए। तो अगर यहां x बाय a रखिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा। अब बगल में 1 अपने जगह पर है, फिर यहां पे रखिएगा तो ये x बाय a हो जाएगा प्लस c। बहुत बढ़िया सर, ये हो जाएगा लॉग। अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने के बाद ही हो जाएगा रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर अब प्लस एक्स बट्टे ए अब प्लस सी अपने जगह पर है। ठीक है, आइए छोटा छोटा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है और आंसर आपके पास है। हम एक भी स्टेप हटाना नहीं चाहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लॉग, अगर यहां रूट अलग अलग करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा ए, अब बगल में एक्स बाय ए पहले से है, अब प्लस सी। फिर से अगर आप यहां पर एलसीएम ले लेते हो, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे में ए अब प्लस सी। ठीक से देखिए, लॉग के अंदर ये और ये डिवाइड में है तो ऊपर वाले को m और नीचे वाले को n मान लीजिए, ऊपर वाले को m और नीचे वाले को n मान लीजिए, तो क्या ये log m बाय n हो गया? हाँ सर। तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, log m बाय n का फॉर्मूला कितना होता है, log m मतलब ये माइनस log n मतलब ये अब प्लस सी। अरे दिखाई दे रहा है क्या आपको इधर? हाँ सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, देख लो प्रूफ हो गया। यहां लगा दिए log m बाय n का फॉर्मूला कितना होता है, log m माइनस log n, n के जगह पे बगल में c।
तो बता क्या हम इसको लॉग सीधा करके x पहले लिख लो और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाद में लिखो, और ठीक से देखो लॉग ए भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है और माइनस लॉग ए भी एक कांस्टेंट है। तो ये पूरा मिलकर के एक नया कांस्टेंट दे देगा कि नहीं दे देगा? सी भी एक कांस्टेंट है, लॉग ए भी एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा मिलकर के चलिए बच्चों, फिर से लाइन कटने वाली घटना घट चुकी है। मैंने इस बार वीडियो एडिट नहीं करना, जैसे है वैसे पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे, ताकि आपको लगेगा कि सही में बार बार लाइट कट रहा है। देखो हम पहुंच चुके थे आगे, फिर हमारा बोर्ड जितना हमको दिखा रहा है उतना हम पे काम करेंगे। चलिए, यहां तक आप लोग सब जानते होंगे, हम यहां पर tan का वैल्यू रखना चाहते हैं, है ना। tan थीटा का वैल्यू x बाय ए है, चलिए रख देते हैं यहां पर tan थीटा का वैल्यू x बाय ए। आइए, x बाय ए रखोगे, स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बगल में +1 यहां रखोगे तो ये x बाय ए हो जाएगा। ये हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो लाइट कटने से पहले वाला में तो हम समझा दिए हैं। लॉग ऑफ मॉड, इसका एलसीएम लोगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब प्लस ये एक्स बाय ए और प्लस ये सी रहेगा। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना? ठीक है सर। अब आइए, क्या करोगे यहां पे? लॉग, थोड़ा यहां पे रूट अलग अलग कर लो। अगर आप यहां पे रूट अलग अलग करते हो तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा, और प्लस बगल में एक्स बाय ए है, वो x बाय ए रहने देते हैं, अब प्लस में c। फिर आप यहां पर एलसीएम ले लो। अगर आप यहां पे एलसीएम लेते हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस x हो जाएगा, और नीचे में a अपने जगह पर है, अब प्लस में c। अब यहां पे हम log m बाय n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log m यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अब माइनस लॉग एन मतलब ए, अब प्लस सी। उसके बाद हमारा यहां से प्रूफ हो जाता है, इसी को सीधा करके हम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं माइनस लॉग ए प्लस सी, यह एक पूरा एक नया कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि c भी कांस्टेंट है और माइनस लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो इसे एक नया कांस्टेंट कैपिटल C मान लीजिए आप, प्लस C। तो देख लीजिए इस तरीके से यही RHS जो हमें प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। ये देख लीजिए प्रूफ हो गया, है ना, यही था प्रूफ करना। तो इस तरीके से हमारा ये जो फॉर्मूला नंबर कितना था, फॉर्मूला नंबर 4 भी प्रूफ हो गया। बीच बीच में थोड़ा लाइट कट जाता है मित्र, है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को असुविधा हो रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते चले नेक्स्ट, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, फॉर्मूला नंबर 5 की बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5, तो फॉर्मूला नंबर 5 है इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका भी फॉर्मूला वैसा ही होता है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और प्लस में c, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है,
आइए इसको कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए, सेम वैसा ही काम करेंगे जैसा 4 में किए थे। चलिए प्रूफ है ना। आइए एलएचएस पर काम करते हैं, एलएचएस पर। तो एलएचएस क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a²। फिर से इस बार x के जगह पे ऐसा कुछ रखो ताकि ये ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाए। तो इस बार भैया बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला पर लाने के लिए हमें x के जगह पर a सेक थीटा रखना पड़ेगा, a सेक थीटा रखना पड़ेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये x का तो 1 हो जाएगा, a हमारा कांस्टेंट, सेक का होता है डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan, और बगल में जो थीटा है उसका हो जाएगा d थीटा बाई dx। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dx बराबर हो जाएगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। ओके चलिए अब आप क्वेश्चन को लेके बढ़िए। क्वेश्चन क्या था हमारा, 1/√x² माइनस a², यही तो था। अब यहां पे सबका वैल्यू अच्छे से पुट कीजिए, अच्छे से सबका वैल्यू रख दीजिए। चलिए 1/√, चलिए यहां x है तो x आप माने हो a सेक थीटा को, तो यहां पर a सेक थीटा रखोगे और स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस बगल में a² अपने जगह पे रखा हुआ है, फिर इनटू में ऊपर है dx। dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है a सेक थीटा इंटू tan थीटा और इंटू d थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा हमने लिख लिया। अब नीचे आइए, रूट अंडर, गौर कीजिए यहां और यहां a² है, अगर आप a² कॉमन कर लेते हो तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। जी हां सर, ऊपर है a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। नीचे अगर ध्यान दोगे तो ये रूट अंडर a² इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर में क्या आया, ऊपर में आया a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन a² का रूट a हो जाएगा, tan स्क्वायर का रूट tan हो जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बचा यहां पे, सेक थीटा d थीटा बचा। पहले इसको नोट कीजिए पॉज करके अच्छे से, पहले क्या बचा, पॉज करके इसको नोट कीजिए पहले, आप कर लिए तो क्या बचा सर, बचा इंटीग्रेशन सेक थीटा d थीटा, और फिर वही पुरानी बात, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना, ये होता है। इस बार एक छोटा सा काम फिर से करो जैसे पिछली बार किए थे, इस बार सेक थीटा को रहने दो और ये जो बगल में tan थीटा है, क्या हम इसको अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो tan थीटा को हम रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कीजिए किसका, सेक का, तो आपको यहां जाना पड़ेगा, देख लीजिए यहां अच्छे से देखिए पहले, बताइए x बराबर a सेक थीटा पुट किए हैं, तो यहां से सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इधर डिवाइड में आएगा तो देख लीजिए, है ना सर। यहां से सेक थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा सर वो x/a आ जाएगा। देखो आएगा क्या, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, यहां से जो सेक थीटा निकालोगे वो x/a आएगा ना। अब उस x/a को ना उस तरफ आप पुट कर दीजिए। ठीक है सर, आइए पुट कीजिए,
आइए हम पुट करते हैं x बाय ए को, लॉग सेक थीटा का वैल्यू x बाय ए आया, हमने रख दिया, फिर अंडर रूट, सेम काम यहां भी x बाय ए रखोगे तो ये x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, बगल में -1 और फिर प्लस सी। चलिए लॉग मॉड x बाय ए प्लस, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अब प्लस में सी। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर प्लीज, अच्छे से समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। लॉग मॉड x बाय ए, अगर आप यहां रूट अलग अलग कर देते हो तो ऊपर वाले का रूट तो वैसा ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन नीचे में है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा ए, अब प्लस सी। फिर आप यहां छोटा सा एलसीएम ले लो, अगर पूरे का एलसीएम लोगे तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर में रहेगा, नीचे में a, अब प्लस सी आ जाएगा। फिर से देखो फॉर्मूला पर आ गया, ऊपर वाले को m मान लीजिए, नीचे वाले को n, ऊपर वाले को m, नीचे वाले को n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा log m बाय n। तो log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस n, तो log m, तो m के जगह पर ये है, अब माइनस log n, n के जगह पर a है, अब प्लस c। एकदम सेम वही काम पिछली बार की तरह, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो लॉग ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, माइनस लॉग ए भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो यह दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बनेगा जिसे हम कैपिटल सी मान लेते हैं। तो यहां पर अगर आप कैपिटल सी लिख दीजिए तो ये आपका प्रूफ हो गया। देख लो आरएचएस, देख लो प्रूफ हो गया आरएचएस, है ना, देख लो, देख लीजिए जो यहां पे है वहीं पर आपको आरएचएस लाना था, देख लीजिए आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला नंबर हमारा 5 भी प्रूफ हो जाता है, फॉर्मूला नंबर 5 प्रूफ हो जाता है। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की, फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। चलिए फॉर्मूला नंबर 6 की बात करेंगे, ओके। चलिए तो फॉर्मूला नंबर 6 क्या है हमारा, ये है इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब ये कैसे होगा प्रूफ, फिर से वही पुरानी बात, हम एलएचएस को लेके बढ़ेंगे, हम एलएचएस को लेके बढ़ेंगे। तब पहले थोड़ा सा प्रूफ लिख लीजिए यहां पे, प्रूफ, ठीक है। चलिए प्रूफ, तो एलएचएस तो यही है अंडर रूट एक्स सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से यहां पर सोचिए कि x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए, x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। तो ठीक से अगर आप देखिएगा तो इस बार x के जगह पे आपको a साइन थीटा रखना पड़ेगा, a साइन थीटा, और करो डिफरेंशिएट, तो x का तो 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा बाय dx। अगर आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो dx बराबर हो जाएगा भैया a cos थीटा इंटू डी थीटा, यही हो जाएगा। अब आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, यही क्वेश्चन है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, करिए पुट, इंटीग्रेशन ऊपर में 1 है, अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर माइनस, यहां पर x है, x का वैल्यू a साइन थीटा, अगर आप यहां a साइन थीटा रखोगे
तो फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बगल में कौन है dx, dx का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे a cos थीटा इंटू डी थीटा है सर, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या है प्यारे, ऊपर है a cos थीटा डी थीटा, यही तो है ऊपर। नीचे देखो तो यहां और यहां से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर में है ए cos थीटा डी थीटा, सही है। नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्यारे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होता है। अच्छा सर, ऊपर में है ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे में स्क्वायर से रूट गायब होगा तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक से देखो, स्क्वायर से रूट गायब हुआ तो यही बचेगा, तो ए से ए कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो बताइए क्या बचा सर। अंदर में तो सिर्फ डी थीटा बचा, 1 इंटू डी थीटा बचा। और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन यहां पर वेरिएबल थीटा है तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा अब प्लस सी। अब थीटा का मान आपको रखना चाहिए, तो पहले आप थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो, निकालो यहां से। देखो x बराबर a साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x बाय a हो जाएगा। तो बताइए यहां से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा निकालना होगा तो साइन इनवर्स उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स x बट्टे a रख दीजिए। यहां अगर आप थीटा की जगह पर रख देते हैं साइन इनवर्स x बट्टे a, अब बगल में प्लस c पहले से है। यही तो आपको प्रूफ करना था RHS, देख लीजिए प्रूफ हो गया, देख लीजिए ये RHS प्रूफ हो गया, है ना। तो अभी हमने आपको टोटल 6 फॉर्मूला प्रूफ करके दे दिया है, 3 फॉर्मूला और बचा हुआ है, तो तीनों आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बार बार लाइट कट रहा है, पता नहीं कोई समस्या है। मित्र आप सारा चीज देख रहे हैं लाइव में क्या हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, अगला 3 फॉर्मूला अगले वीडियो में प्रूफ कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 6 को प्रूफ कर दिए, आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। और प्रूफ इतना लाजवाब था, अगर आप एक बार देख लेते तो समझ में आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन की तरह है, सीखने वाला चीज है। ओके मित्र, तो चलिए अगले वीडियो में हम बाकी 3 का प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पर वही बात करेंगे। तो अगर लास्ट में एक और छोटी सी बात मित्र, अगर आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आता है ऑफिसर्स मैथ्स का, तो जरूर इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।